और मेरे भाई, हम झूठ बोल करके जो धन कमाते हैं वो धन हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में समाप्त हो जाता है। हाँ या ना? हम यदि झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम झूठ बोल के आपसे 1 लाख रुपए कमा लें तो वो 1 लाख रुपए ना ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद वो 1 लाख रुपए समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, झूठ बोलकर हमने 1 लाख रुपए कमाया, वो 1 महीने में समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो झूठ बोला था उस 1 लाख के लिए वो झूठ समाप्त नहीं होगा। समझिएगा, झूठ बोलकर जो धन कमाया था वो समाप्त हो जाएगा, पर झूठ जिस धन के लिए बोला गया था वो झूठ समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब तुम्हें ईश्वर के पास जाकर देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा कि क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत थी? क्या तुम भूखे मर रहे थे? क्यों झूठ बोला आपने? एक एक झूठ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। यहां सत्यवादी राजा हुआ करते थे। यहां किस अच्छा, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए हम और आप उन्हें जानते हैं। और जो झूठ बोलते थे ना, उन्हें कौन जानता? हाँ भैया जी, 2 रुपए कम कमाइए अच्छा है, पर ईमानदारी का कमाइए। ईमानदारी की रोटी ना नमक के साथ खाएंगे ना तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और बेईमानी के 56 भोग भी स्वाद नहीं देते भक्तों, है ना? बेईमानी का हलवा पूड़ी मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, तो बेईमानी की रबड़ी में भी वो स्वाद नहीं है जो मेहनत की नमक रोटी में, दाल रोटी में स्वाद है। पता नहीं लोग क्यों अपने सिद्धांत छोड़कर आज पागल हो रहे हैं धन के लिए। कौन समझाए इन मूर्खों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सारी दौलत छूट जाएगी, जो पुण्य है वो संग जाएगा, जो अच्छाई तुमने की है वो संग जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की पावन चर्चा, उनका नाम स्मरण हुआ। आइए हम उनकी संपूर्ण गाथा आपको सुनाते हैं। एक राजा थे, मैया जी, ओ मेरी मां, देखो धूप में सो तो नहीं गई, हिलाते जाना बाजू वालों को, थोड़ा देखते जाना। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। बेटे का नाम क्या था? रोहित। पत्नी का नाम क्या था? तारा। और राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि हमने स्वप्न में, सपने में अपना पूरा राज्य हमने दान कर दिया। सुबह राजा की नींद खुली। ये स्वप्न उनका सुबह सुबह का था, भोर का, 4 बजे का प्रातः। राजा हरिश्चंद्र ने, अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि रोज दान करते थे। जब तक दान कर नहीं लेते थे तब तक उन्हें शांति मिलती नहीं थी। आदत थी, भोजन के पहले वो किसी को खिलाते थे। ब्राह्मणों के चरण धोकर दान जरूर करते थे। भक्तों, मैं आपसे बता दूं, गृहस्थ जीवन में सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाने की परंपरा है। वही गृहस्थ लोग सबसे श्रेष्ठ हैं जो सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा, भगवान को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। रोज आप अपने माँ बाप को प्रणाम करिए, आप रोज अपने सास ससुर के पांव छूइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर देगा। पहला काम, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दूसरा काम, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और तीसरा काम है कि रोज यथाशक्ति दान जरूर कीजिए, यथाशक्ति। इसलिए हमारे भारत में दान के लिए एक परंपरा बनाई गई थी कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को। और आखिरी रोटी कुत्ते को। पहली रोटी गाय को दान करते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते को दान करते हैं। यह हमारे यहाँ परंपरा बनाई थी ताकि हमारे घर से रोज 1 रोटी गौ माता के लिए निकलती रहे और 1 रोटी कुत्ता भाई साहब के लिए निकलती रहे। कुत्ते की और गाय की रोटी,
जिस घर से कुत्ते की और गाय की रोटी रोज निकलती है और कुत्ता खाता है और गाय माता खाती है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। एक रोटी उन दीन दुखियों के लिए निकाला करो जिनको आपकी उस रोटी की जरूरत है। रोटी जरूर निकालिए। विश्वामित्र जी के चरण धोए, उनके संग 1100 संत थे। सारे संतों के चरण धोकर चरणामृत लिया, बिठाया, सबको भोजन कराया और भोजन कराकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि विप्र देवता, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, क्या मैं अपना राज्य आपको दान कर सकता हूं? आप मेरा राज्य स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी ने विचार किया, फिर कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो आप पूरा राज्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना पूरा राज्य आपने दान कर दिया, तो सुबह आपने पूरा राज्य उठाकर पूरा राज्य समर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी, आप पूरे राज्य को संभालिए, मैं पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं। पूरा संकल्प छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने हमें पूरा राज्य दान तो कर दिया, परंतु आपने हम ब्राह्मणों को भोजन कराया था, आपने ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं दी। अच्छा, दान अलग होता है भक्तों, दक्षिणा अलग होती है। दान उसे कहते हैं, किसी भंडारे में आपने सहयोग कर दिया, वो दान है। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, उसे दान कहते हैं। किसी बेटी के विवाह में आपने धन दे दिया, उसे दान कहते हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? बोले, पंडित जी को आपने अपने घर पे बुलाया और कहा कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की जब आपको कथा सुनाई, तो आप पंडित जी को दान नहीं देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हम आपको सुनाएंगे तो आप हमें क्या देंगे? दक्षिणा देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा प्रदान कीजिए, दीजिए। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं? मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपने 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा चलती थी, एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। एक एक स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से 1100 स्वर्ण मुद्राएं। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं, हरिश्चंद्र तो सारा दान कर चुके थे अपना राज्य, अब कैसे स्वर्ण मुद्राएं लाएं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, 1 माह का हमें समय दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और 1 माह का समय लेकर चले। राजा हरिश्चंद्र चले, साथ में उनकी पत्नी तारा, साथ में उनके 5 साल का नन्हा सा बेटा रोहित चल पड़ा। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, रानी ने भी साड़ी, रेशमी साड़ी त्याग दी और बस चल पड़े। काम बहुत ढूंढा, भाई हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, कोई काम पे नहीं रखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा को जो एक छत्र राज्य करते थे, आज उन्हें भी दर दर की ठोकर खानी पड़ी। भक्तों, कहते हैं समय सबको नचाता है, समय सबको नचाता है। राजा हरिश्चंद्र काम की इच्छा से नगर में भ्रमण किए। विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार राजन, आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र काशी चले। काशी किसी के राजा की भूमि नहीं थी, वहां के राजा भगवान शंकर हैं। काशी की नगरी में राजा ने पुरुष, कुछ स्त्रियां पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेती हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं, इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी बनाई गई है। अपनी पत्नी के साथ रहो और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ प्रसन्न रहो। सदा यही कहो कि मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं और मेरे पति जैसा कोई नहीं। शुरुआती दौर में तो पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं, शादी के महीने भर, साल भर, 2 साल तक तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, और फिर 2-3 साल बाद फिर क्या होता है? झगड़ा होने लगता है। अरे
जब से तुम आए हमारे जीवन में सत्यानाश हो गया हमारा।